हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कोई दिन रह गया जिसको अनम्यूट नहीं किया हो मैंने? लास्ट क्लास में क्या कराया था मैंने? किसी को नहीं पता है। सर मैं SQL बता कमांड करते। हाँ अच्छा। अभी ना मैं थोड़ा सा एक 2-3 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, मतलब कि अभी करता हूँ मैं कनेक्ट, क्योंकि ना अभी सारे कनेक्ट हो रहे हैं, कोई अनकनेक्ट हो रहा है, मेरे को सबका ना बारह म्यूट अनम्यूट करना पड़ रहा है। 1 मिनट 2-3 मिनट ना इसको वेट करने देते हैं, ठीक है? फिर मैं सबको इकट्ठे ही अनम्यूट कर दूंगा, क्योंकि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। एक बार इकट्ठे सब हो जाए, 1-2 मिनट ले लेते हैं ताकि सारे आ जाए, फिर करते हैं स्टार्ट, ठीक है? तो 2 मिनट मतलब कि अभी 22 हो रहा है, 24 पे कनेक्ट हो जाएंगे सारे के सारे, जितने भी जितने के भी अभी ज्वाइनिंग वेबिनार आ रहा होगा ना। देखिए मेरे को यहाँ पर आ रही है कि सर एरर आ रही है, तो जिसका भी ज्वाइनिंग वेबिनार आ रहा है अभी करते हैं स्टार्ट, ठीक है? 2 मिनट में करते हैं स्टार्ट।
चलो स्टार्ट करते हैं। इसको ऑन करते हैं, थोड़े से क्वेरी कराएंगे, ठीक है। अभी कौन कौन आ गया? किसी ने इंस्टॉल वगैरह किया है MySQL? हैंड रेज करना जरा, किसने कर लिया हो इंस्टॉल वगैरह। सर मेरे माउस ना भी खराब हो रखा है, चल ही नहीं रहा अभी। कोई बात नहीं, किसी ने भी नहीं किया, कोई बात नहीं, कर लेना। सर मैं तो कर नहीं सकता इस टाइम। समझ गया ना, ठीक है कर लेना, कोई बात नहीं, कर लेना। और मैं करा रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए लॉस, मुझे लॉस लग रहा है इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को लॉस लग रहा है। ये नौ लॉकडाउन के बाद मुझे दोबारा क्लास लेना पड़ेगा। सर थ्योरी करा दो आप, अभी प्रैक्टिकल रहने दो इसका। थ्योरी है ही नहीं ना, थ्योरी हो तो गई इतनी सारी, और कितनी कराऊं। अब मेन चीजें ही हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स चलेगा, जैसे सी में कराता था मैं। अब कितनी थ्योरी कराएंगे बताओ ना, आप खुद ही बताओ। पूरा पूरा सर अप्रैल ही मेन थ्योरी प्रॉब्लम कराया। क्या चीज? सिस्टम का मेन प्रॉब्लम है। मेरा जो लैपटॉप था, मैंने पापा का भी लैपटॉप खराब कर दिया, अपना भी। अच्छा अच्छा, यानी आप वायरस हो। पापा का तो चलो कंपनी वाला था, कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं। मैंने अपना वाला भी खराब कर दिया, मूवी देख देख यानी के। यानी आप वायरस हो। हाँ सर, वो कोरोना वायरस नहीं, दूसरा वायरस। जो भी है, तो देखो, मैंने देखो बताया था ना कि आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपकी क्वेरी वहीं मिलेगी। तो परिचय की मेरे को एक क्वेरी मिल गई, सेलेक्ट किया, उसको एग्जीक्यूट किया, तो मेरा देखो ये डेटाबेस ऑन हो गया। ठीक है, लास्ट टाइम इसी भी काम किया था। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या सिखाया था, डेटाबेस क्रिएट करना सिखाया था, टेबल देखना बताया था, बस इतनी चीजें बताई थी। अब देखते हैं थोड़ा सा डेटा टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। तो देखो, अब जैसे कि ऑनलाइन क्लास है, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करनी है और उसके अंदर मुझे कुछ डेटा डालना है। जैसे कि इसके लिखते हैं आप क्रिएट टेबल, ठीक है, देन टेबल का नाम, किस कौन सी टेबल आपको बनानी है। मैं लिखते मेरे को यहाँ पे बनानी है स्टूडेंट टेबल बनानी है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल बनानी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पैरामीटर डिफाइन करने होते हैं। पैरामीटर होता है मतलब कि पैरामीटर होता है आपकी कॉलम्स को बोलते हैं, ठीक है, कॉलम्स को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीड पड़ती है डेटा टाइप, ठीक है, जैसे कि इंट हो गया, फॉर न्यूमेरिक, ठीक है, varchar, varchar होता है स्ट्रिंग के लिए, यानी इसके अंदर आप नेम, ईमेल,
एड्रेस स्टोर करा सकते हो, पासवर्ड स्टोर करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फ्लोट या तो डबल। ठीक है, जो कि आपकी फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर कराने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आ जाता है आपका कैट, लाइक जेंडर शो कराना हो, मेल हो गया या फीमेल हो गया, यानी सिंगल कैरेक्टर शो कराना हो। ठीक है, डेट होता है डेटा टाइप, जो किसके लिए ओनली डेट स्टोर कराने के लिए होता है। एक होता है डेट टाइम, ठीक है, जिसके अंदर डेट और टाइम दोनों आ जाता है। ठीक है, एक होता है ब्लॉब, BLOB, ब्लॉब डेटा टाइप होता है, जिसका यूज होता है बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। जैसे कि आपको इमेज स्टोर कराना हो तो ब्लॉब यूज करोगे, BLOB ब्लॉब। ठीक है, तो ये सारे सारे डेटा टाइप्स हैं जिसको आपको यूज करना होता है। ठीक है, और भी होते हैं, ये ध्यान में इतने ही आ रहे। ठीक है, नोट कर लेगा सबने। तो ये सारे के सारे क्या हमारे पास डेटा टाइप होते हैं। तो कॉलम बनाने के बाद जो हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, हमें उस पैरामीटर पर आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो पैरामीटर किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, नोट कर रहे हो क्या आप लोग? हेलो, यस सर कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। इस टाइप की वैल्यू स्टोर कराने के लिए एक क्वेश्चन है बोलो। सर, जैसे हम हेडर फाइल वगैरह बनाते थे सी लैंग्वेज में, वैसे यहाँ पे ऊपर कॉलम में डाटा टाइप लिखना पड़ेगा? हाँ, हेडर फाइल नहीं लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ डेटा टाइप लगाना पड़ेगा आपको। ओके सर। अभी देखना कैसे लगाते हैं। नोट हो गया सभी का? हैंडल्स तो कर दो यार, आगे चलो। श्रेया, नोट नहीं हुआ? हो गया। नेहा, हरिओम, दिवेश,
आकाश वर्मा जी सो गए क्या? चलो सबका नोट हो गया। यस सर, हो गया नोट। ठीक है। और जैसे कि मेरे को मैंने बताया था मुझे कॉलम बनानी है। पहली कॉलम एक्सेल में क्या करते हैं, कॉलम रखते हैं ना। तो जैसे कि मैंने कहा स्टूडेंट का मुझे आईडी चाहिए। मैंने कहा मुझे एक स्टूडेंट आईडी चाहिए। एस आई डी कॉलम का नेम लिख दिया। देखो अब कॉलम नेम कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। दो तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि बीच में स्पेस। ठीक है, ये नेमिंग कन्वेंशन है। ठीक है, अगर आपको स्पेस चाहिए तो अंडरस्कोर लगाना जरूरी है। तो एस आई डी हो गया। ठीक है, या तो एस आई डी ऐसे लिख दो। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप पैरामीटर स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितने डिजिट स्टोर करा सकते हो, कराना चाहते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया 3। तो यानी 0 से लेके 999 तक की डिजिट को ये स्टोर कर सकता है। समझ में आया 3 का मतलब क्या है? ये कॉलम तो हैंड रेज करो एक बार। रीना समझ में नहीं आया? मधु, हरिओम। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो यानी 999 तक की वैल्यू स्टोर करेगा। यानी इससे ऊपर आप स्टोर जैसे डालो, 1100 डालोगे तो 4 डिजिट हो गया ना वो, तो वो स्टोर नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसको नहीं देते तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर ये बाय डिफॉल्ट जो इसका होता है साइज होता है 11। यानी 11 डिजिट तक का स्टोर कर सकता है। अब देख लो 11 डिजिट कितनी होती है। लाख में 5 होती है, करोड़ में कितनी होती है, 8 होती है आई थिंक। तो आप देख लेना अपने हिसाब से कितने डिजिट स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। उसके बाद मेरे को चाहिए नाम चाहिए स्टूडेंट का। ठीक है, तो मैंने नेम करके क्या कर दिया, मैंने वैर कैर कर दिया। वैर कैर अब यहाँ पर आया कितने कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हो। नाम कहने का ओनली 25 कैरेक्टर ही स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं लिखते तो डिफॉल्ट आपका 255 हो जाता है। ठीक है, कितने वर्ड स्टोर करा सकते हो, तो यानी मैंने कर दिया कितने वर्ड स्टोर हो सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पर फी। ठीक है, फी को मैंने कर दिया यहाँ पर इंट। ठीक है, और फी को भी मैंने यहाँ पर कर दिया कितनी है, 4 कर देता हूँ। इससे ऊपर आई नहीं फीस, 4 डिजिट से ऊपर। ठीक है, तो ये आपकी 3 कॉलम बन गई और 3 कॉलम पे आपके ये मतलब कि 3 पैरामीटर बन गए एक तरीके के, और तीनों पैरामीटर स्पेसिफाई हो चुके हैं अपने डेटा टाइप के साथ। तो इस पूरी लाइन को आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल इंटर कर दो, या तो एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दो। कंट्रोल इंटर किया, देखो नीचे क्या आया, टेबल क्रिएट टेबल। ठीक है, क्वेरी क्या है, वो हो गई है। इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में टेबल हमारे पास शो होने लग गई है। तो यानी मेरे ऑनलाइन क्लास डेटाबेस के अंदर मेरी क्या बन गया है, एक टेबल बन चुकी है। अब टेबल बन गई। ठीक है, तो अब एक होता है डिस्क्राइब, DESC, जो आपकी टेबल को डिस्क्राइब कर देता है, जो आपको दिखाता है कि आपकी कॉलम या आपकी टेबल पे क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। आप सोचो आपकी किसी कंपनी में जॉब लग गई एज अ डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब आप उस कंपनी में जा रहे हो। ठीक, आपको बोला जाए कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर डेटा डाल दो या डेट टाइम डेटा टाइप में डेटा डाल दो, तो आपको पता ही नहीं होगा कि उसके अंदर कॉलम्स कौन कौन सी हैं, उन कॉलम पे क्या क्या लगा रखा है। तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि क्या क्या है। तो उसके लिए होता है डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब मैंने करा स्टूडेंट। ठीक है, DSC स्टूडेंट, उसको रन किया तो देखो डिस्क्राइब हो गई। इधर आया फील्ड्स। अब ये बड़ा कैसे होता है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन तुम्हें दिखना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, SID कितना लगा रखा है, नल स्टोर कर सकता है, डिफॉल्ट कुछ नहीं है। ठीक है, यानी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रिंट हो गया। तो ठीक है, पहले ये
2 लाइन लिख लो कि पहला है क्रिएट टेबल का, फिर अगला डिस्क्राइब टेबल का, ठीक है। तो हो जाए तो बताना मेरे को, फिर कितना हो जाए तो। स्टूडेंट ऑफ द मंथ है कोई इस बैच में से? मेरे साथ से कोई नहीं। वैभव था, तृप्ति थी, वो कौन था? राहुल था, ये कशिश थी। बचा कर रखो। बढ़िया लगा। श्रेया हो गया? सभी विद्यार्थी का हो गया। अब देखो कुछ विद्यार्थियों के माइंड में पहले भी था, जैसे कि आप नेक्स्ट डे आ रहे हो डेटाबेस पे, तो मैंने बताया था कि डेटाबेस भी एक बार क्रिएट होता है, तो टेबल भी एक बार ही क्रिएट होती है। जैसे कि आप नेक्स्ट डे आए और आपने दोबारा टेबल क्रिएट करोगे तो देखो एरर आएगा, नीचे देखो एरर आ गया, क्योंकि टेबल एक ही बार क्रिएट होती है कि क्रिएटेड टेबल। देखो एरर क्या आया है, टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी टेबल क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है। यानी टेबल भी क्या होती है, एक ही बार बनता है, और डेटाबेस भी क्या होता है, एक ही बार बनता है, ठीक है। तो अब मुझे टेबल के अंदर डेटा डालना है, ठीक है, टेबल के अंदर डेटा डालना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट कमांड, ठीक है। इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट द वैल्यूज इन द एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है, समझ में आ गया। इट इज यूज्ड फॉर इंसर्ट द वैल्यूज इन एग्जिस्टिंग टेबल। तो इंसर्ट कमांड की ये खास बात होती है। तो इंसर्ट के लिए क्या करना पड़ता है, आपको इंसर्ट लिखना पड़ता है, फिर n2 लगाना पड़ता है, यानी मुझे डेटा डालना है किसके अंदर, स्टूडेंट के अंदर डालना है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास वैल्यूज। फिर आप यहाँ पर 2 तरीके सिखाता हूँ, थोड़ा वेट, मैं जल्दी जल्दी कर रहा था। 2 तरीके से डेटा डलता है। पहला फॉर्म कि मैंने कर दिया, मुझे SID में डेटा डालना है, नेम में डेटा डालना है, और फी में डेटा डालना है। मैंने ये पैरामीटर सेलेक्ट कर लिए कि स्टूडेंट के मुझे इसमें डेटा डालना है, फिर क्या डेटा डालना है, वैल्यूज। तो मैंने कहा ID 101 होनी चाहिए, नेम जो भी नाम आएगा वो सिंगल कोटेशन में आएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज में आप डबल कोटेशन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आएगा सिंगल कोटेशन, ठीक है, माइंड में डाल लेना। नहीं नहीं, यहीं से उठाता हूँ नाम। नाम है हमारा श्रेया, ठीक है। फीस है इसकी 100 रुपए, वैसे नहीं है, वैसे रैंडमली डाल रहा हूँ, ठीक है, बुरा मत मानना, नहीं खुदा मान लो, ठीक है। सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, तो देखो एक डेटा हमारा क्या हुआ नीचे, देखो 1 रो अफेक्टेड, यानी मेरी एक टेबल के अंदर क्या हो गया है, डेटा इंसर्ट हो चुका है, उसको बोलते हैं हम रो, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। श्रेया तो हो चुका है, 102, और कौन है यहाँ पे साइड में, जो दिख रहा है उसी का नाम दे रहा हूँ। ये मैं सोचता है कि सर हमारा नाम नहीं लिख रहे, क्योंकि बच्चों में थोड़ा सा बच्चापना होता है। ठीक है, इसकी हो गई जैसे कि 120 रुपये फीस हो गई, लेट्स सपोज। सर आपने सर 101 की आईडी चेंज कर दी, आपने 101 हटा दिया।
तो डल गया ना एक बार, तो उसको हटा सकता हूँ ना मैं, कोई इशू नहीं है। वो डल गया है तो क्वेरी है, ये तो डिलीट कर दो, कुछ भी कर दो, ये तो क्वेरी है। एक बार चलाओगे वो क्वेरी फायर हो जाएगी, डेटाबेस में सेव हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे माइंड में क्या था, तो जो लिख रहे हैं उसको डिलीट कर देंगे, उसके बाद क्या डिलीट हो जाएगा डेटा? नहीं नहीं नहीं, ये तो क्वेरी है। आप उसको चलाओगे नहीं डेटाबेस में सर, डेटा सेव होगा। अब सर इसको सर शो करने के लिए सर आपने ऐसे 101 हटा दिया था ना, तो सर मेरे को लगा शायद वो डिलीट हो गया। नहीं नहीं नहीं, डिलीट नहीं हुआ, वो सेव हो चुका है, बस मैं चेंज करूंगा ना। बाबा थोड़ी ना सेव कर रखूंगा, 100 डेटा डालना तो क्या 100 रखूंगा इसके अंदर? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ओके सर। अब कौन बोला? अच्छा एक बार बताना यार, किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही? जरा एक बार हैंड रेस करो, जिस जिसको सबको आवाज सही आ रही है तो हैंड रेस करो। हेलो, सबको आवाज अगर सही आ रही है तो हैंड रेस करो। देवेंद्र अभी कह रहे हो आवाज नहीं आ रही, अभी आप हैंड रेस भी कर रहे हो। देखो मेरे पास 22 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 2 बच्चों ने हैंड रेज नहीं किया, यानी 20 बच्चों ने हैंड रेज किया, यानी उनके पास आवाज जा रही है। तो अपना इंटरनेट चेक करो, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि मुझे 3-4 डेटा डालना था, तो इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि बार बार थोड़े डेटा डालेंगे, इकट्ठे बना लिया और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दिया। तो देखो 3 क्वेरी हमारी फायर हो गई, तीनों क्वेरी यानी फायर मतलब कि रन हो गई। अब मुझे डेटा देखना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी सेलेक्ट करा, इसको बोलते हैं सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट स्टार, मुझे सारा डेटा चाहिए, कहाँ से चाहिए? स्टूडेंट से चाहिए। ठीक है, तो मुझे स्टार का मतलब होता है ऑल रोज ऑल कॉलम्स। ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, देखो अब क्या हुआ है, मेरे पास इधर डेटा आ गया। देखो मेरे पास यहाँ पर डेटा स्टोर हो चुका है। अब देखो कितने बच्चों के माइंड में, जैसे कि धीरज के माइंड में क्या आया, वहां से चेंज किया तो उसका डेटा डिलीट हो गया होगा। अब देखो जैसे कि मैंने लेट सपोज ये पूरा क्लोज कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट डे आए आपको बिल्कुल ब्लैंक मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डेटा डिलीट हो गया। आप सीधा ये करो यूज, अगर आपने क्वेरी रन कर दी है तो आपको क्या करना है, सीधा यूज ऑनलाइन क्लास। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एंटर चलाओगे, अननोन डेटाबेस ऑनलाइन क्लास की स्पेलिंग है। टर्मिनेट नहीं है सर, क्लास यहाँ। ठीक है, ये देखो क्वेरी हो गई। अब मुझे डेटा देखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपका डेटा सेव हो चुका है। ये तो क्वेरीज है कि आपको एक बार चला के रन कर दो, वो क्वेरी अगर सही है तो आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। तो देखो डेटा मेरा अभी भी वहां पर अवेलेबल है। तो ठीक है, ये दिमाग से निकाल दो कि आप, हाँ ये तो क्या है, एक ब्लैंक पेज है, ये जो दिख रहा है आपको पूरा पेज, ये ब्लैंक पेज है जो आपकी एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जिसको आवाज नहीं आ रही वो रिकॉर्डिंग देख लेना, कल सुबह तक डल जाती है रिकॉर्डिंग ऐप में। ठीक है, तो किस किस को समझ में आया अभी तक जितना मैंने कराया? सर हाँ बोलो। सर समझ में तो आया, बट विदाउट सिस्टम ना इतना क्लियर नहीं हुआ, बिकॉज ये करना पड़ेगा ऐसे, ओरलीनेस से समझ नहीं आ रहा, मतलब आ गया ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है, उतना करना ही क्लियर पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है। जब तक करोगे नहीं तो होगा कैसे?
कोई नहीं, जब तक इसको लिख तो लो। हाँ सर एक बोलिए। मिनट रुकना, अभी रुकना एक बार। आप पहले लिखो, टेबल क्रिएट करने के लिए ये लाइन लिखते हैं, डेटा सेट करने के लिए ये वाली लाइन लिखते हैं। ठीक है, एक एक ही लिख लो कोई सा भी, फिर उसके बाद में ये मत लिखना अभी, ये मत लिखना अभी, मेरे को कुछ कराना है नोट। ठीक है, ये हो जाए, अगर ये 2 लाइन हो गई, एक ही लाइन करनी है फिलहाल तो। डिस्क्राइब करना होगा तुम्हें, और ये इसमें से कोई भी एक कर लो, जिसके थ्रू आपको पता चल जाए कि डेटा कैसे डालते हैं। तो हैंड रेस कर देना अगर हो जाए तो। हो गया? हो गया नोट? हो गया। तनिष सिंह, तनिष। यस सर बोलो। हो गया नोट? यस सर, तो हैंड रेस तो कर दो यार। पर करा तो था मैंने। अब आया है। ओके, म्यूट कर दो। अब मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आप जो कॉलम स्पेसिफाई करोगे वही कॉलम, वो उतने कॉलम में डेटा डल जाएगा। अब लेट सपोज मैंने क्या करा, एक 105 लिया, ठीक है, और उसके अंदर हमने नेहा कर देते हैं अभी, क्योंकि राइट साइड में मेरे को नेहा ही दिख रहा है। ठीक है, उसकी फीस भी 120 रुपये कर देते हैं। लेकिन मैंने यहाँ से क्या करा, लेट सपोज ये देखो मैंने क्या करा, यहाँ से फी हटा दिया और मेरे ध्यान में नहीं रहा, मैंने ये भी रहने दिया, यानी आईडी नेम लिखा, तो क्या हुआ, आपका आईडी और नेम करके मैंने इंसर्ट कर दिया। आप एक कॉलम भूल गए और आपने इसके हिसाब से काम कर दिया, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो गई। अब देखते हैं, फीस तो डाला नहीं, तो फीस वाले में क्या आएगा, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर नेहा को देखते हैं एक बार। तो देखो नेहा के अंदर क्या चला गया, इधर फीस के अंदर नल चला गया। तो यानी इसमें क्या है, एक तरीके की एरर है, अगर कोई कॉलम भूल जाते हो। अभी तो 3 कॉलम है तो तुम्हें याद था, जरूरी नहीं है 11 कॉलम भी होती हैं। और जो तुमने अपना क्विज कंपटीशन देखा है तो उसके अंदर तुम देख सकते हो, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फोन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, फिर करेक्ट क्वेश्चन, फिर मार्क्स। समझ रहे हो, इतनी सारे कॉलम्स बनाने पड़े थे, तो तुम खुद सोच सकते हो कितने बनाने पड़े होंगे। तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई। इसमें क्या हुआ, अगर हम कॉलम भूल जाते हैं, अगर कॉलम में हम वैल्यू नहीं डालते हैं, तो वहां पर क्या चला जाता है, नल चले जाता है। ठीक है, तो अब नल चला गया। अब नल क्या होता है, कितने बोलोगे खाली होता है, कितने बोलोगे एम्प्टी होता है, जबकि ये क्या है, नल क्या होता है, इट इज इट इज नॉट, मतलब कि नल जो होता है ना तो वो 0 होता है, ना वो 0 के बराबर होता है, ना वो 0 के इक्वल होता है, ना वो साइन वैल्यू होती है, ना वो अनसाइन वैल्यू होती है। यानी उस सेल के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा है, मतलब नल का मतलब होता है उस सेल के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा है। मे सर बी गार्बेज उसका वैल्यू उस बोल सकते हैं? गार्बेज बोल सकते हो, लेकिन सी में बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। आप हाँ रो डेटा बोल सकते हो, रो वैल्यूज बोल सकते हो, रो गार्बेज नहीं, रो 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 मटेरियल का रो मटेरियल। अब जैसे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, मे बी उस सेल का एड्रेस हो सकता है, मे बी कोई रैंडम एड्रेस हो सकता है। तो नल क्या होता है, ना तो 0 होता है ना वो एम्प्टी होता है, मतलब कि कुछ ना कुछ है उस लोकेशन पे। ठीक है, अब लेट्स सपोज तुम्हारे हाथ में एक कटोरा है, ठीक है, बाउल है, वो खाली है, क्या तुम बोलोगे वो खाली है? पहले एक बात बताओ, कोई बोल सकता है खाली है? हेलो? नो सर, एयर है उसमें। वो खाली नहीं है, उसमें एयर है। जैसे ही हम कुछ चीज खोलते तो धूल मिट्टी तो पहले गिर जाती है, यानी कुछ ना कुछ तो है ना।
तो खाली नहीं है, यानी इसका मतलब क्या होता है, हमारा गार्बेज वैल्यू है। तो यानी ये क्या हो गया, एक तरीके से नल चला गया। अब दूसरा तरीका जो होता है आपका, अगर आपको कॉलम्स याद नहीं है तो आप क्या करो, ये रहने ही दो, ठीक है, आप ये रहने दो, सीधा कॉलम लिखना रहने दो, सीधा आप लिखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। और जैसे कि यहाँ पर मैंने एक और डेटा डालने की कोशिश करा और मैंने कर दिया यहाँ पर जितेंद्र, ठीक है, यहाँ पे मैंने जितेंद्र कर दिया। अब डेटा डालने की कोशिश करता हूँ तो एरर आ गया मेरे पास, इंसर्ट इनटू। अब देखो क्या एरर आया है, यहाँ पर एरर कोड है, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। यानी जो कॉलम काउंट है वो मैच नहीं कर रहा जो वैल्यू मैंने डाली है। कॉलम काउंट कितना है, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम और तीसरी कॉलम, यानी कॉलम काउंट कितना है, 2, 3 है, लेकिन मैं डाल कितना रहा हूँ, 2। तो यहाँ पर क्या आ गया, एरर आ गया। यानी इस केस में आप क्या कर सकते हो, बचा सकते हो अपने डेट नल वैल्यू प्रोवाइड कराने से। तो जैसे कि आप ना उसको एग्जीक्यूट करोगे तो डेटा आपका इंसर्ट हो जाएगा। इसको आप सेलेक्ट करके स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, अब देखते हैं तो आपका डेटा देखो आ गया है ना। तो समझ में आया सबको दोनों तरीके, तो हैंड रेस करो। नहीं, समझ में नहीं आया, अभी समझ में नहीं आया कि तुम्हारा हैंड रेस आना भी थोड़ा लेट है, वो कितनों का लेट आता है ना। मनदीप समझ में नहीं आया, अच्छा बोलने को आता है। दक्षा है क्या, दक्षा है, दक्षा सर शेख, वाह। हाँ कौन बोला, सर, हाँ ये बोलो जो जितेंद्र। जितेंद्र, ये जो नल है इसमें हम दोबारा वैल्यू को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब वैल्यू डाल सकते हैं? हाँ 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 हाँ, अभी नहीं बताऊंगा लेकिन बाद में बताऊंगा। ठीक है। दिवेश समझ में नहीं आया, लगता तुम्हारे ना हैंड रेस वहां से हो चुके हैं लेकिन मेरे पास पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, तो अधिकतर चलो समझ में आ चुका है। तो अब देखते हैं जैसे कि दिस सेलेक्ट एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये करो, नोट करो कितने को नोट करो। हो जाए तो हैंड रेस करना। जिसको आवाज की प्रॉब्लम आ रही है या कट रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप ISCS ऐप में जाके वीडियो सेक्शन में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो स्किप हो रहा है वो कवर अप हो सकता है।
रवि ने नोट कर लिया, रवि कैशप ने नोट कर लिया। अगर किसी की आवाज नहीं आती ना तो राइट उधर लेफ्ट साइड में एक क्वेश्चन मार्क आता है, वहां पे क्लिक करो, लिख के भेज दो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है पॉपअप। पुलिस ने कर लिया नोट, रवि ने कर लिया नोट, मधु, जितेंद्र, हरिओम, दिवेश, धीरज, परीक्षा, ब्रिजेश, वर्मा, प्रकाश, मानव राठौर, वर्षा, श्रेया, तनुज, श्रिया रह गई, नेहा भी रह गई, आशु रह गया, मंदिर रह गया। आशु है तो रवि नोट कर रहा होगा तो आशु कर ही लेगा। ठीक है, सभी विद्यार्थियों का नोट हो चुका है। अबे यार मैंने किस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये वाली क्वेरी नोट कर लो। म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। हो गया नोट, क्वेरी जो सेलेक्ट कर रखी है। तो अपने हिसाब से ये वाला भी करना चाहते हो, ये वाला भी कर लेना, ऊपर वाला। आगे चलते हैं। सभी हो गया ना, सभी का हो गया ना नोट। रीना गई, रीना का इंटरनेट गया, रीना का इंटरनेट गया ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, स्टार लगाते हैं इसमें ऑल रोज, ऑल ऑल कॉलम, ऑल रोज सारी प्रोवाइड कर दी।
आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ आईडी देखना और नेम देखना, आप नहीं चाहते कि फीस शो हो, तो यहाँ पर आता है शो स्पेसिफिक कॉलम स्टेट ऑफ स्टार। ठीक है, तो आप सेलेक्ट करो और क्या करो, सिर्फ और सिर्फ कॉलम का नाम लिख दो कि मुझे एस आई डी चाहिए, नेम चाहिए, कहाँ से चाहिए, तो मुझे चाहिए स्टूडेंट से चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, तो देखो अब फी वाला कॉलम नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ आईडी और नेम आ रहा है। सबको समझ में आया? हैंड रेज करो। सबको समझ में आया तो हैंड रेज करो। श्रेया, रीना, रवि भाई, मधु, आकाश वर्मा तो गायब ही है। सर आवाज कट कट के आ रही, मैं उसमें देखूंगा वीडियो में। मेरे को हेलो, तुम्हारी आवाज बिल्कुल एकदम करेक्ट आ रही है। मेरे को कट कट के आ रही है, मैं वीडियो में देखूंगा सर ये। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अभी सबको समझ में आ गया होगा, है ना? अभी मैं तुम्हारी अटेंडेंस लगा दूं एक बार, में तो अटेंडेंस पहले रह जाती है। आकाश वर्मा प्रेजेंट, आरती एब्सेंट, फिर उसके बाद आपका अभिषेक कुमार एब्सेंट, अमन अमन पासवान है, अमित नहीं है, अमनदीप प्रेजेंट, आनंद शुक्ला प्रेजेंट, अनुराग एब्सेंट, आशु कैशव प्रेजेंट, आशु कैशव प्रेजेंट, आशुतोष एब्सेंट, ब्रजेश प्रेजेंट, दक्षा प्रेजेंट, देव कुमार प्रेजेंट, देवेंद्र प्रेजेंट, धीरज प्रेजेंट, दिवेश प्रेजेंट, गौरव एब्सेंट, हरिओम प्रेजेंट, इब्राहिम एब्सेंट, ईशा एब्सेंट, जितेंद्र प्रेजेंट, मधु प्रेजेंट, महिमा एब्सेंट, मानव प्रेजेंट, मनोज सिंह एब्सेंट, मोहम्मद आस एब्सेंट, मोहम्मद तोइब एब्सेंट, नीलाभ एब्सेंट, नीरज एब्सेंट, नेहा प्रेजेंट, पवन एब्सेंट, पुनीत गुप्ता प्रेजेंट। फिर उसके बाद है आपका राकेश यादव एब्सेंट, रंजना एब्सेंट, रवि केशव प्रेजेंट, रीना सैनी प्रेजेंट। ठीक है, ऋतिका एब्सेंट, रिया श्रीवास्तव प्रेजेंट, सचिन पांडे एब्सेंट, शारिक एब्सेंट, शिवानी मिश्रा एब्सेंट, श्रेया प्रेजेंट, सुमित एब्सेंट, तनीश प्रेजेंट, वर्षा प्रेजेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 20 21 22 23। ठीक है,
अटेंडेंस लग गई है तुम्हारी, ठीक है? ओके सर। आ गया क्या मैसेज? यस सर। यस सर। ठीक है। रीना सैनी लगा तो दिया। लैप दिवेश भाई लैपटॉप पर डालना पड़ेगा आपको। रीना सैनी की लगा तो दी मैंने अटेंडेंस। सर आउटसाइड प्लेटफॉर्म से डाउनलोड हो जाएगा ये? हाँ हाँ लगा तो रखिए रीना, काहे परेशान हो गए हो? तो हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगला आता है डिस्टिंक्ट, ये लास्ट है डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट को छोड़ो, हम करते हैं अपडेट और डिलीट करते हैं पहले। तो जैसे कि आप देखो, मैं यहाँ से थोड़ा सा खाली कर रहा हूँ ताकि मेरे को स्क्रॉल करने की दिक्कत ना पड़े। तो पहले अब देखो हमने डेटा इंसर्ट करना सीख लिया, अपडेट करना से डिलीट करना सीख लिया। अब मुझे डेटा क्या करना है, अपडेट करना है और डिलीट करना है। तो पहले हम जैसे देखते हैं, मेरे पास जैसे कि एक नेहा नाम का डेटा है जिसकी फीस अपडेट नहीं है, मुझे फीस अपडेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, अपडेट, फिर उसके बाद टेबल का नाम किसको करना है अपडेट, मैंने कर दिया स्टूडेंट। फिर आएगा यहाँ पर आपका सेट, किसको करना है, मैंने कहा मुझे फीस को सेट करना है। फिर आप क्या करोगे, बिल डाल दो, फीस डाल दी, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आता है आपका वेयर क्लोज। वेयर क्लोज क्या करता है, आपका डेटा पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आपको किस टाइप का, मतलब कि कितना डेटा आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कर दिया जैसे कि वेयर SID इज इक्वल हो 105 के, यानी जिसकी ID 105 के इक्वल है मुझे उसका डेटा अपडेट करना है। तो अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, चलाया, लिखा आया वन चेंजेस अपडेटेड, ठीक है। अब मैं चलाता हूँ, एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ और नेहा के देखो फीस अपडेट हो चुकी है। जरूरी नहीं है कि जहाँ पर नल है वही चीज आप अपडेट कर सकते हो। जैसे कि अब कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है, जैसे कि आप रिया है, रिया की जो फीस है वो 100 रुपए है, मुझे उसको 150 रुपये करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, अपडेट स्टूडेंट सेट फीस 150। नाम भी चेंज कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी SID कितनी है 103, जिसकी SID 103 है उसका डेटा अपडेट कर दो। रो अफेक्टेड चेंज हो गया, दोबारा सेलेक्ट करके चलाते हैं। तो देखो रिया की सैलरी क्या हो गई, तो सैलरी कह रहा हूँ फीस 100 से 150 हो गई, ठीक है। ठीक है 100 से 150 हो गई। जैसे कि किसी का नाम अपडेट करना है, किसका नाम अपडेट, कोई बुरा ना मान जाए। जैसे कि किसका नाम लो, धीरज का ले लेते हैं, जो बुरा नहीं मानता, ठीक है। अब किसी का नाम अपडेट करना है तो अपडेट स्टूडेंट सेट नेम, ठीक है। उसके बाद क्या डालना है, धीरज की जगह कर देते हैं हम धीरू, ठीक है।
फिर वेयर इसकी SID हो 104। देखो यूनिक लेना चाहिए, ये नहीं कि आप फीस के अकॉर्डिंग कर दो, चाहो तो फीस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, लेकिन अगर जिस यानी आपने यहाँ पे दोस्तों फीस ले लिया, जिसकी फीस 100 है, तो क्या होगा, जितनी भी 100 होंगे सबका नाम धीरू हो जाएगा। इसलिए आप क्या करते हो, यूनिक नेम लेते हैं। जैसे कि पहले ही बताया कि यूनिक नेम लेना चाहिए जिसके थ्रू आप चीजें फायर कर पाओ। जैसे कि अब ये है, इसको सेलेक्ट किया, चलाया, चल गई क्वेरी। चलते हैं धीरज को देखते हैं। तो धीरज की देखो वैल्यू क्या हो गई, धीरू हो गई। ठीक है, तो आप ऐसे नाम को भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक चीज बताना और रह गया था, वेयर क्लोज जो होता है आपका, अभी क्या है, ये क्वेरी क्या कर रही है, सारा डेटा निकाल के दे रही है। ठीक है, आप चाहते हो कि जिसकी फीस 100 रुपए है सिर्फ उसी का डेटा प्रिंट हो, समझ रहे हो, जिनकी फीस 100 रुपीज है सिर्फ उसी का डेटा प्रिंट हो। सिर्फ उसी क्या करना है आपको, वेयर लगाना है, वेयर फी इक्वल हो 100। ठीक है, ये क्या होगा, आपकी टेबल पर डिस्क्रिप्शन लगा देगा और सिर्फ उतना डेटा निकाल के दिया, एक श्रेया की है और एक धीरू की फीस है। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि जिसकी फीस 100 से ज्यादा है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है। ठीक है, तो उसका डेटा चाहिए आपको, तो आप ऐसे सेलेक्ट करो और चेक कर लो। तो ये क्या करेगा, जिसकी फीस ज्यादा है 100 रुपए से, तो देखो इतने बच्चों की फीस ज्यादा है 100 रुपए से, उसने क्या करा, उसका डेटा निकाल कर दे दिया। तो समझ में आया सबको, हैंड रेस करो, ये चीजें अगर समझ में आई हो तो। सभी को समझ में आ गया, क्या बात है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर अगली क्लास में करते हैं। मेरी अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है विद इन 5 to 6 मिनट के, नोट करके हैंड रेस कर देना। ठीक है, हेलो सर। हाँ जी। सर ये जो MySQL है कितने MB GB का है ये? MB में है ये, MB अगर में आप है? ग्राफिक्स के साथ इंस्टॉल करोगे तो 200 MB खा जाएगा बस। अब ग्राफिक्स इंस्टॉल नहीं करोगे तो 60-70 MB का है, 50 MB हाथ मारते हैं। कौन से वाला करना है, कैसे करना है इसको इंस्टॉल? MySQL यूट्यूब से देख लेना ना, ठीक है। वर्जन भी है सर इसमें कोई? मैं तो 5.8 नॉर्मल 8 आ गया। ओके सर, ठीक है सर। 5 कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। 5.8 कर लेना फिर। हाँ हाँ, 5.5 या 5.8 ऐसे कर लेना। ओके सर। सबका नोट हो गया ये सारा का सारा? यस सर, नोट हो गया। ठीक है, मेरे को नेक्स्ट क्लास में ना थोड़ा नोट डाल लो साइड में, मेरे से बोल देना सर डिलीट का बता दो, क्योंकि मैंने अपडेट तक का ही बताया, डिलीट का नहीं बताया। ठीक है, कोई भी मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर देना नेक्स्ट क्लास के अंदर कि सर मुझे सर डिलीट वाला बता दो, आपने कहा था। ठीक है, तो मैं भूल जाता हूँ, अगर मेरे पास ये फाइल ओपन रहेगी तो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा मेरे को। ठीक है विद्यार्थियों, तो बाय बाय सभी को। जी सर, बाय सर, थैंक यू। मिलते हैं कि अपने फ्राइडे को। जी सर, थैंक यू। ओके ओके, बाय बाय।